हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो थंबनेल देखकर आप ये जान ही चुके होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक पर्सन के लिए होपोनोपोनो प्रो, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, डिमांडिंग है और साथ ही साथ रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को करना चाह रहे हैं, अब स्पेसिफिक पर्सन मान लीजिए ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर लव, आप दोनों के बीच में जो लव रिलेशनशिप है, घर वाले नहीं मान रहे हैं लेकिन आप लोगों को मैरिज करनी है, या फिर आप किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं, घर वाले किसी और से करवाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है लेकिन आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। जहाँ पर कोई चेहरा नहीं है, मतलब कोई पर्सन नहीं है, उसके लिए आप क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहले आप ड्रीम पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करें, इसके लिए मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो दिया है, आप उसको देख लीजिए, आपका एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और उसके बाद जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम होपोनोपोनो प्रेयर को अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको सिर्फ उनका जो एक इमेज है आपके मोबाइल में, ऑब्वियसली उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारी कोई एक इमेज तो ऑब्वियसली होगी जिसको देखकर आपको ऐसे ही खुशी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा प्यार आता है। ऐसी एक इमेज को आप अपने पास लीजिए और रात को सोने जाने से पहले आप होपोनोपोनो प्रेयर को, सिंपली होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए। आपको कुछ और तामझाम नहीं करना है, आपको कुछ अलग नहीं करना है। हाँ, आप चाहे तो आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, अगर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो आप सिर्फ सिंपली होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं। अब जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो इससे होता क्या है? आप सिंपली होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, 108 टाइम कर रहे हैं, रात को सोने जाने से पहले कर रहे हैं, सुबह को उठने के बाद भी आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, जो ज़रूरी भी है क्योंकि सिचुएशन अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो आपको ये करना है। तो क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या हो रहा है कि जब आप पार्टनर के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो वो जो नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिविटी आई है इसलिए तो रिलेशनशिप इतना ज़्यादा गोलमाल है ना। ऑब्वियसली चाहे वो पर्सन की नेगेटिविटी हो, क्या होता है कि तुमने ये किया, मैंने ये नहीं किया, तुमने तब ये नहीं किया था, मैंने ये किया था, ये जो बातें आ जाती है, वो जो ईगो आ जाता है, वो जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो जो डाउट्स आ जाते हैं, वो जो गुस्सा आ जाता है, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें जो दोनों के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के बीच में आ जाती है, वही तो नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को ही होपोनोपोनो प्रेयर क्लीन कर रहा है। सेकेंडली, हर एक पर्सन के अपनी लाइफ में भी बहुत सारे रेजिस्टेंस होने लगती है, होते ही है, नेगेटिविटी तो आती ही है भाई, बहुत कुछ हो जाता है। क्या हो रहा है? आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिविटी है, जितने भी रेजिस्टेंस आ चुके हैं, उन सब को धीरे धीरे वो क्लीन कर रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब क्या हो रहा है कि उस स्पेसिफिक पर्सन को आपकी लाइफ में आने के लिए जहाँ जहाँ जो कुछ भी बाधा आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्वेश्चंस, डाउट, जो कुछ भी आ रहा था, ईगो आ रहा था, उन सब कुछ को एकदम क्लीन करके आने का वो जो एक रास्ता होता है उसको और ज़्यादा स्मूथ कर रहा है। और जहाँ आप ये चाह रहे हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो ऐसे ही तो आप पॉजिटिविटी के साथ ही चल रहे हो ना, इसलिए तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, तो ये तो और ज़्यादा मैजिकली काम करता है। पॉइंट नंबर 3 क्या होता है कि आप जब खुद को हील कर रहे हैं, सामने वाले को भी हील कर रहे हैं। मतलब आप होपोनोपोनो आप खुद कर रहे हो। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि मैम मैं तो होपोनोपोनो मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो सामने वाले के लिए भी ये क्लीनिंग हो रही है? ऑब्वियसली हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, आपके हाथ में उनकी इमेज है, आप उनके लिए कर रहे हो, यूनिवर्स को सब कुछ पता होता है, सब कुछ। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, आपके थॉट्स में क्या चल रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी इमेज चल रही है, उनकी बातें चल रही है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप को चल रहा है। और बहुत ही ब्यूटीफुल जो रिलेशनशिप था, एक साथ रहने का, खुश होने का, बातें करने का, टाइम स्पेंड करने का, ये जो एक विजुलाइज आप कर रहे हो, यही एक हैप्पी वाली वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंच रही है। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, आपके अंदर क्लीनिंग भी हो रही है। तो ये सब कुछ से क्या हो रहा है? आपके अंदर हीलिंग हो रही है, आप खुद को क्लीन कर रहे हो, लेकिन यही वाइब्रेशन जो है वो आपके सामने वाले के पास भी जा रहा है, वो आपके पार्टनर के पास भी जा रहा है, और वही क्लीनिंग
उसकी भी हो रही है, वही लव वाइब्रेशन, वही पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके पास भी जा रहा है और इससे उसकी भी क्लीनिंग हो रही है। उसकी लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा है जो जिसके कारण उसको क्वेश्चन, डाउट्स, ये सब कुछ जो कुछ भी आ चुका है इस रिलेशनशिप को लेकर, उसमें भी वो क्लीनिंग हो रही है। अब जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर रहे हैं उनकी तो हो ही रही है, जो स्पेसिफिक पर्सन नहीं है उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैम वो तो स्पेसिफिक पर्सन के लिए हुआ तो हमारे पास तो स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, तो क्या हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। यूनिवर्स का जो लॉ है वो सबके लिए एक रूप से काम करता है, सिर्फ डिपेंड करता है आपकी वाइब्रेशन, आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर। तो आपकी जब नेगेटिविटी क्लीनिंग होती जा रही है, मतलब आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, क्लीनिंग नहीं हो रही थी, ईगो बीच में आ रहा था, ये सब कुछ को क्लीन करके आपको क्लियरिटी दे रहा है, सामने वाले को क्लियरिटी दे रहा है। जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को भी क्लियरिटी दे रहा है, क्योंकि अगर आप क्लीन हो जा रहे हो, आपके सामने वाला क्लीन हो रहा है, सिचुएशन तो ऐसे ही क्लीन होना ही होना है। तो ये जो क्लीनिंग के काम है ये होपोनोपोनो अपना करता ही जा रहा है। अब बात ये आती है कि मैम कब तक करना है? जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती, जब तक आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है, जब तक आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर लेते हो, जब तक सारी की सारी सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है, क्लीन नहीं हो जाती है, लवेबल नहीं हो जाती है, आप इस होपोनोपोनो प्रेयर को करते रहिए। कब तक करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई टाइम नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपको करना है, जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, आपको ये प्रेयर करना है। कितनी बार? 2 बार तो ऑब्वियसली करना है, रात को सोने जाने से पहले और सुबह को उठने के बाद। इस प्रेयर को तो करना ही करना है, सेम टाइप से करना है। वो अपने मोबाइल में आपकी उनकी इमेज ले रहे हैं, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, एंड देन आप रात को सो जा रहे हो, सुबह को जो अब आप उठ रहे हो तब भी ये कर रहा है। दोनों टाइम में क्या हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज मिल रहा है, यही है भाई, यही तो है, और यही वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास भी जा रहा है, भाई यही है, बस यही है। तो आपकी जो कुछ भी सिचुएशन थी वो सारी की सारी सिचुएशन आपके अराउंड चलना शुरू हो जा रही है। क्यों? नेगेटिविटी क्लीन हो रही है ना। और इसके बाद भी पूरे दिन में अगर आप चाहें तो जितनी बार आप चाहें आप होपोनोपोनो प्रेयर करते जाइए। क्या उसका इमेज लेना ज़रूरी है? क्योंकि अगर ऑफिस में है, काम में है, पॉसिबल नहीं है, कॉलेज में है, कुछ भी है, नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप रात को कर रहे हो, सुबह को कर रहे हो, आपके मन में तो उनकी तस्वीर है ना। यूनिवर्स को पता है कि आप किसके कारण, किस लिए अभी ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो। तो आप यूं ही अननोइंगली, मतलब जिस तरह से हम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप होपोनोपोनो प्रेयर को सिंपली आप करना शुरू कीजिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। एंड कोई चाहे तो 5th फ्रेज का भी यूज़ कर सकता है, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, नो इशू, नो इशू, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंडेटरी बार बार कह रही हूँ, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाता है 108 टाइम और 2 बार आपको ज़रूर करना है। देखिए, एक बात को आप हमेशा याद रखिए कि ये जो पूरी दुनिया है, सब कुछ एक वाइब्रेशन के ऊपर ही चल रहा है, आपके इमोशन के ऊपर ही चल रहा है। आप जैसा इमोशन प्रोड्यूस करोगे, बिल्कुल वही वाइब्रेशन बन के यूनिवर्स के पास जा रही है। अब ये जो हो रहा है ना, जब आप अपने समवन के लिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हो, ये एक टेलीपैथी का काम कर रहा है। आप होपोनोपोनो यहाँ पर कर रहे हो, आप उसकी इमेज को लेकर कर रहे हो, ये जो वाइब्रेशन है वो उसके पास भी जा रही है, यही वाइब्रेशन उसके पास जा रही है, टेलीपैथिक कनेक्शन हो रहा है। और ये जो सिचुएशन हो रही है, ये सारी के सारी सिचुएशन आपके फेवर में ही आ रही है। और यही सब कुछ के लिए ये काम करता है कि मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए ये काम कर गया। आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इसके साथ ही आपको मैरिज करनी है, उसके साथ भी आपकी मैरिज हो रही है। और हाँ, और एक बात जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं ना, आप इस बीच में कोई भी नेगेटिविटी अपने मन में मत लाइए। मतलब एग्जैक्टली एक तरफ से आपकी क्लीनिंग हो रही है और फिर आप कह रहे हो नहीं वो बंदा तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मुझे तो उसके ही साथ रहना है, लेकिन उसने ये किया था, उसने मुझे ये कहा था, पता है तब ना मैंने ये किया था तो उसने मेरे साथ ये किया था। अगर ये सब आपके दिमाग में है तो फिर प्लीज़ होपोनोपोनो कर रहे हो और आप नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, ये काम नहीं करेगा। ये आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, क्योंकि आप एक साथ क्लीनिंग भी कर रहे हो और नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये काम किस तरह से करेगा। तो अगर आपके मन में अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए प्यार है, आप चाहते हो वो आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो नेगेटिविटी के कारण हुआ है, सिचुएशनल थी, जो कुछ भी हुआ है इन सब कुछ के लिए है, तो फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर आपके इमोशन के ऊपर, आपके वाइब्रेशन के ऊपर ही काम करता है और आपके इमोशन को ही ये क्लीनिंग करता है। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये पूरा क्लियरिटी आ चुका होगा कि आपको किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए। तो चलिए ब्रेकअप से पैचअप तक के सफ़र के लिए, यस नो से यस तक के सफ़र के लिए शुरू करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।